नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको छठी कक्षा का पाठ नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है करवा रहा हूँ। इस पाठ के अंदर आपको यह पता लगेगा कि भोजन जो है वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से अलग अलग जीव अपना अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। आज आपने घर में क्या खाया था? आज आपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है? क्या यह सत्य है कि आप अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। आप देखते हो कि आपके तो स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा या 2-3 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो एक ही जैसा भोजन खाएंगे। किसी ने दाल खाई है, किसी ने रोटी खाई है, किसी ने चावल खाया है। इस प्रकार से सभी बच्चे अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पे एक सारणी दे रखी है। इसमें यहाँ देखो विद्यार्थी दोस्त का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे उसका नाम आप जैसे कोई नाम राम है तो पूरे दिन में खाएगा ये खाद्य पदार्थ उसने क्या क्या खाया। जैसे उसने भाई रोटी खाई है, दाल खाई है या फिर उसने चावल लिया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हर एक बच्चे की अलग अलग प्रकार का भोजन मिलेगा। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता पड़ती है। देखो बच्चों, हम घर में कोई भी व्यंजन तैयार करते हैं तो उसमें हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ डालते हैं, ठीक है। तो जो हम पदार्थ उसमें डाल रहे हैं तो उनको हम संगठक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के कई प्रकार की कच्ची सब्जियां जैसे भाई नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब आप देखोगे कि भाई क्रियाकलाप 2 में क्या है? सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों की छांटिए और अपने दोस्त दा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे आप सारणी में देखो, सारणी 1.2 में हम देखेंगे, क्या देखोगे आप कि भाई यहाँ देखो रोटी या चपाती ये खाद्य पदार्थ है। इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री हमें क्या चाहिए? आटा और जल। घर में आप देखते हो भाई रोटियां जब हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या डालते हैं? आटा डालते हैं और जल, और कई बार हम नमक भी डाल देते हैं। इसके बाद जैसे हम दाल बनाते हैं, दाल में क्या क्या हमें कच्ची सामग्री चाहिए? कच्ची दाल, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी और मसाले। तो ये क्या है? ये सभी के सभी क्या है? संगठक हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्या है। हमने क्या देखा?
कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि भाई ये जो हम चीज़ें डाल रहे हैं बनाने के लिए, व्यंजन बनाने के लिए, ये कहाँ से मिलती हैं हमें? दाल बनाते हैं, कहाँ से आती है? चावल बनाते हैं, कहाँ से आते हैं? मसाले हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। अब आपको पता भाई फल और सब्जी कहाँ से मिलती हैं हमें? आप कह दोगे कि भाई हमें पेड़ों से मिलती है, पौधों से मिलती है। सारणी चित्र 1.2a, तो चित्र 1.2a ये हो गया आपका चित्र 1.2a। यहाँ पे देखो कुछ पादप स्रोत यानी कि पौधों से, देखो भाई सेब है, आम है, केला है और ये आपका अनानास है। ये कहाँ से मिल रहा है हमें? पौधों से। इसके बाद कुछ जंतु स्रोत हैं जैसे अंडे, मुर्गी देती है अंडे, ठीक है, ये हमें इससे मिला, जंतुओं से मिला। इसके साथ ही दूध है, मांस है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? जंतुओं से, ठीक है। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न क्या होता है? अनाज, जितने भी अनाज आपके, जिसमें आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ठीक है, तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें क्या मिलेगा? दूध, मांस, अंडे और अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ पशु, आपको पता है भाई दूध देने वाले जंतु कौन से होते हैं? आपके घर में भी होगी भैंस है, बकरी है, ठीक है, और गाय। तो अब नीचे ये सारणी दे रखी है 1.2, इसमें देखिए कि भाई इडली के लिए कच्ची सामग्री हमें क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। तो इनमें से चावल कहाँ से मिलेगा? पौधों से। उड़द की दाल कहाँ से मिलेगी? पौधे से। नमक कहाँ से मिलेगा? समुद्री जल से। जल कहाँ से मिलेगा? वो आपको पता है, ज़मीन से हम जल मिलता है। तो इस प्रकार से चिकन क्रिया बनाते। चिकन कहाँ से मिलेगा? जंतु से। मसाला कहाँ से मिलेगा? पौधों से। तेल, घी पौधे, जंतु से मिलते हैं। जल कहाँ से मिलेगा? वही धरती से मिलता है हमें, ठीक है, ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं। खीर बनाने के लिए दूध, और दूध कहाँ से मिलेगा? जंतु से। और अगर मैं पूछूं भाई कौन से जंतु से, तो आप बताओगे भाई भैंस से मिल सकता है, गाय से मिल सकता है, ठीक है, और बकरी से। चावल कहाँ से प्राप्त होता है आपको? चावल कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? चावल पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। आपने देखा भाई चावल की खेती करते हैं। चावल प्राप्त करने के लिए हम जो है धान लगाते हैं, ठीक है। चीनी हमें कहाँ से मिलती है? चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। चीनी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ना, यहाँ क्या लिखेंगे? गन्ना क्या होता है? आपने गन्ना खाया होगा भाई, ठीक है, इस तरह से होता है गन्ना, ठीक है। इसको छिलका उतार के हम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं